एक ऐसी कंट्री जहां पर 90% लोग ओवरवेट है। वहां के लोगों का एवरेज बॉडी वेट 100 किलोग्राम्स यानी 1 क्विंटल है। WHO के अकॉर्डिंग इस देश में 70% ओबेसिटी रेट है। इस देश में मोटापा इस हद तक है कि इसे रोकने के लिए वहां की गवर्नमेंट कई सारे एड्स चलाती है। वो देश है नाउरू। आखिर क्या वजह है कि वहां के 90% लोग मोटापे का शिकार हो गए? क्या ये देश शुरू से ही ऐसा था? इन सारी चीजों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। नाउरू एक छोटा सा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 12,511 है। इस देश में रहने वाले ज्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी से है। ये देश इतना छोटा है कि अगर आप कार से इस आइलैंड का एक चक्कर लगाओगे तो आपको सिर्फ 20 मिनट लगेगा। इस आइलैंड को यूरोपियंस के द्वारा 18वीं सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था। इस देश में रहने वाले लोग शुरू से ही मोटापे का शिकार नहीं है। 1980 से पहले यहाँ के लोग एक स्वस्थ और हेल्दी खाना खाते थे, जैसे समुद्र से मछली पकड़कर खाना, जड़ वाली सब्जियां खाना, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और नारियल का सेवन करना। लेकिन 1968 में नाउरू को माइनिंग एक्टिविटीज के कारण आजादी मिली, क्योंकि पहले ये कंट्री जर्मन एम्पायर के अंदर आता था। लेकिन जब से यहाँ फॉस्फेट मिनरल्स पाए गए, इस देश के इकोनॉमिक को ग्रोथ मिलना शुरू हुआ। यहाँ के लोग मोटापे का शिकार तब होना शुरू हुए जब लोगों के पास पैसा आना शुरू हुआ और लोग अपने लोकल फूड को भूलकर वेस्टर्न फूड यानी बाहर देशों से आने वाले खाने पर डिपेंड हो गए। नाउरू गवर्नमेंट और WHO के मुताबिक बाहर देशों से आने वाले फूड ने यहाँ के कल्चरल फूड को पूरी तरह कम कर दिया है, जिसकी वजह से मिनरल्स की कमी और लोग मोटापे का शिकार होते चले गए। नाउरू में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से हाई शुगर और फैट वाले फूड इंपोर्ट किए जाते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, नूडल्स, फ्राइज और सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसी तरह यहाँ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार्स का यूज करते हैं, जबकि पूरा आइलैंड सिर्फ 21 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तब भी ज्यादातर लोग कार्स का यूज करते हैं और वॉक करने के बजाय एक जगह पड़े पड़े टीवी देखते हैं। वहाँ शुरू लोग मोटापे को वेल्थ साइन मानते थे, यानी अगर कोई शख्स मोटा है तो वो ज्यादा पैसे वाला है, जिससे बहुत से लोगों को लगने लगा कि बैठे बैठे काम करना फिजिकल वर्क से बेहतर है। और आज नाउरू में 95% लोग ओवरवेट है, जिसके कारण नाउरू में हाईएस्ट अडल्ट डायबिटीज रेट है पूरी दुनिया भर में। लगभग 31% अडल्ट डायबिटीज का शिकार है और 45% 55 से लेकर 64 साल के लोग डायबिटीज में घिरे हुए हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर, जॉइंट प्रॉब्लम और सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सारे डिजीज सिर्फ और सिर्फ ओबेसिटी के कारण है। नाउरू के स्वास्थ्य अधिकारियों ने मोटापा कम करने के लिए कई तरीके अपनाए, जैसे नाउरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास लोगों को वॉक करने की सलाह देना, जिसकी दूरी 4.8 किलोमीटर है। वहाँ रेगुलर कोई न कोई खेल ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि लोग स्पोर्ट्स में हिस्सा ले और प्राइज लेने के जोश में दौड़े और भागे। और नाउरू सिर्फ ओबेसिटी में ही नंबर 1 पे नहीं है, बल्कि स्मोकिंग में भी नंबर 1 पे है। 48% लोग नाउरू में स्मोक करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट एडिक्ट कंट्री है नाउरू पूरी दुनिया में। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ मर्दों से ज्यादा औरतें स्मोक करती हैं। नाउरू में तंबाकू को एपिडेमिक माना जाता है। तंबाकू का इतना हाईएस्ट रेट होना एक छोटी सी कंट्री में, इसमें वहाँ की गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वहाँ की सरकार तंबाकू को लेकर कोई एक्शन नहीं लेती है। लोग इसे खुलेआम पीते हैं। तंबाकू इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट्स को लोअर इनकम, गरीब और यूथ में सेल करती है, जिसके कारण इन ग्रुप्स में स्मोकिंग रेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लोगों को कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज, सांस लेने में परेशानियां, डायबिटीज। और ये उन लोगों के लिए और नुकसानदायक है जिन्हें मेंटल इलनेस की शिकायत है। इसी तरह कुछ और आइलैंड्स जो मोटापे का शिकार हैं, जैसे कुक आइलैंड्स, टोंगा, समोआ, इन आइलैंड्स में भी ओबेसिटी रेट बहुत ज्यादा है। और अगर बात की जाए सबसे हेल्दीएस्ट कंट्रीज की, तो पहले नंबर पर है स्पेन।
उसके बाद इटली, आइसलैंड, जापान और स्विट्जरलैंड। अगर हम स्पेन को देखें तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लीन प्रोटीन यूज़ करते हैं और कुकिंग करने के लिए जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, जिससे वहाँ के लोगों में बीमारियों का रिस्क बहुत कम हो जाता है। और दूसरी वजह है कि स्पेन क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। वहाँ की गर्म हवा, खूबसूरत मंजर और हाइकिंग की हैबिट्स लोगों के फिजिकल हेल्थ को बढ़ावा देता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण हेल्थ केयर में नंबर 1 पे है स्पेन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।